नहीं 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 तेरी। अबे ये कौन सा सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर दिया? टेक्स्ट लिखा ये लुल हो गया, एरर दिखा, अरे क्रैश हो रहा है भाई। सेव किया था। अरे तो सेव करा, उसी वक्त क्रैश हो गया। और ऊपर से मंथली स्कीम बता के साल भर का सब्सक्रिप्शन करवा दिया। ठीक, तू सबर तो रख भाई। अरे तो नहीं, ये अब मुझे बता क्या करना है। अब कैनवा चला ले। अब क्या मुझे तू जूते भी खिलवाएगा पगले? यार सच बताऊं तो ये डिजाइनिंग अब मेरे बस की नहीं हो रही है यार। अब वैसे भी 3 महीने खत्म होने वाले हैं, रेजोल्यूशन भाड़ में जाए। अरे भाई तो एक काम करना, डिजाइनिंग छोड़, प्रॉम्प्टिंग सीख ले। अब ये क्या भला है? डिजाइनर्स हो सकता है ये वीडियो झेल ना पाए, लेकिन एक बात समझो, ये एआई टूल्स बनाए ही 2 वजह से जाते हैं। पहला अपग्रेडेशन और दूसरा अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। अब ये जो अपग्रेडेशन है वो तो एक माइंडसेट है, क्योंकि जो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग कहेंगे ये तो मेरे घंटे की मेहनत थी भाई और तू सेकंड्स में कर रहा है। तो यही तो फायदा है, शायद आपके घंटे की मेहनत अब सेकंड्स में हो पा रही है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट थोड़ा वैसा वाला रहेगा तो आप कहोगे साला एक चीज तो मुझे आती थी, ये भी कर ले तू पहले। तो आपको एक माइंडसेट बिल्ड करने की जरूरत है, ये आपके अपग्रेडेशन के लिए है, ना कि आपको रिप्लेस करने के लिए। और ये हमें सेल्फ रिलायंट कैसे बनाता है? अब जब कैनवा लॉन्च हुआ था तो मार्केट में ड्रैग एंड ड्रॉप से डिजाइन करना एक बहुत बड़ा मिथ माना जाता था, और जो नॉन डिजाइनर्स थे उनको कैनवा ने एम्पावर किया। फिर नो कोड टूल्स का जमाना आया, बिना टेक्निकल नॉलेज के भी तुम वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हो, ऐप बना सकते हो। और फिर ये ओपन एआई वाले भाई साहब आए, इन जैसे कुछ और आए जो कहते हैं $20 देके तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे ये देखो, हमने सनराइजेस की इस इमेज को एक अमूल की एड में कन्वर्ट कर दिया, या करंट ट्रेंड के हिसाब से आप कॉमिक्स बना सकते हैं और इंस्टाग्राम पे कराउजल पोस्ट से अपलोड करके एक स्टोरी बता सकते हैं। वेबसाइट के लेआउट डिजाइनिंग से लेकर सीजीआई ज्यादा हो गया। जैसे 3 इडियट्स की इस इमेज को हमने एक नए मूवी पोस्टर में कन्वर्ट किया, या मल्टीपल इमेजेस के साथ आप एक क्रिप्टिक पोस्ट या मीम भी बना सकते हैं। सब कुछ एक प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्या मतलब जब तक कोई माल शाल ना हो? तो इसलिए हमने सोचा कि इससे क्यों ना एक सोलो एजेंसी बनाई जाए तो कैसा होगा। और अब हम इसे रियल वर्ल्ड में भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं होगा, और इसीलिए हमने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला, क्या चीजें पता होनी चाहिए एक फ्रीलांसर को या डिजाइनर्स को, या आप एक एजेंसी चालू करने वाले हैं उससे पहले। और GPT-4o के इस नए इमेज मॉडल से ऐसी माइंड ब्लोन चीजें करेंगे, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को लेके उससे यूज केसेस कैसे बनाए जा सकते हैं वो देखेंगे, और उन्हीं यूज केसेस का इस्तेमाल करके उन्हें एड्स और मीम मीडिया में कन्वर्ट करेंगे, और अंत में उसे मोनेटाइज करने के कुछ तरीके और स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये लोगो दर्शन। कभी तुमने सोचा ये प्रोफेशनल डिजाइनर्स, फ्रीलांसर्स, मीम आर्टिस्ट क्या ऐसा सोचते हैं जिससे ये इनके पोस्ट वायरल हो जाते हैं, या ये ऐसा कैसे बना पाते हैं कि लोगों से अलग ही दिखते हैं? और सच बताऊं तो ये फ्रीलांसिंग, एजेंसी बिजनेस, डिजाइनिंग, ये सब लोग एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिनसे ये वायरल पोस्ट या यूनिक पोस्ट बना पाते हैं औरों के कंपैरिजन में। वो प्रिंसिपल एक फॉर्मूला है, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स प्लस स्पीड प्लस एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल। बस ये 3 चीजें एक फ्रीलांसर या एजेंसी को पता होनी चाहिए उसे स्टार्ट करने से पहले, या एक वायरल पोस्ट का डिजाइन बनाने से पहले। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रैक्टिकल भी है। जब तक ट्रेंड ही नहीं पता होगा तो बनाएंगे क्या? जल्दी नहीं बनाएंगे तो ट्रेंड का फायदा क्या? एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो भीड़ में खो जाएंगे, तो तेज बनाने का भी फायदा क्या? और इसीलिए इन एजेंसीज की जो लाइफ होती है, फ्रीलांसर्स की लाइफ जो होती है, उनमें 7 से लेकर 18 महीने बहुत कष्टदायी होते हैं, और इसी बीच में वो अपना काम निपटा के सामान बोरिया बांध लेते हैं। लेकिन जो निकल जाते हैं इस पीरियड से, वो स्कूप हुप, एड पैरोडी जैसे पेजेस बना के वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और मैंने अपनी आई बटन वाली वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर रहा हुआ है कि मीम मीडिया कंपनीज जो होती हैं या ये जो एजेंसीज होती हैं, ये कैसे आपके देश की ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करती है, और ब्रांड्स को इसकी क्यों जरूरत है सबसे ज्यादा, और उसी लिए वो आपको पे करते हैं। तो इसी बात पे हम एक एजेंसी बना रहे हैं जो ट्रेंड्स को ब्रांड के साथ कनेक्ट करके एक स्टोरी कन्वे करे ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग हम करेंगे ही नहीं। है ना इंटरेस्टिंग? अब अगर तुम डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट प्रॉम्प्टिंग तो सीख लो। तू तो पहले सीख ले। तो सबसे पहली बात, GPT-4o की कैपेबिलिटीज क्या है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे रियल वर्ल्ड में। GPT-4o का ये जो इमेज मॉडल है वो टेक्स्ट रेंडरिंग, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी में अब बेहतर हुआ है।
और इन्हीं 3 चीजों की हमें जरूरत है। टेक्स्ट रेंडरिंग से किसी भी ब्रांड का नाम या उसका मैसेज क्लियर कर सकते हैं हम। कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग से मल्टीपल इमेजेस को ब्लेंड करने में ये काम आएगा और हमने जो इसको ऑलरेडी इमेजेस दे रखी होंगी उनको ये समझ के हमारे लिए एडिट करेगा। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की वजह से हम कंपनीज के लोगोज या उनके स्लोगन्स या उनके मैस्कॉट्स को मल्टीपल सिनेरियोज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चेंज भी नहीं होंगे। तो एक एक करके देखते हैं इनसे क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो सबसे पहला ही यूज केस आपने इस वीडियो में देखा अभी। नहीं, हाँ, फोटोशॉप का ये एरर जो था ये मैंने जीपीटी से ही बनवाया था। यानी अब ये वीडियो एडिटिंग में भी काम आएगा, तरह तरह की एलिमेंट्स और एसेट्स को बनाने के लिए। अब देखो, ये था अडोबे का ओरिजिनल एरर स्क्रीनशॉट। इसको मैंने अपलोड किया, कहा कि इसे 2025 के अडोबे एरर में कन्वर्ट कर दो और आपका वीडियो एसेट तैयार। इतना ही नहीं, थंबनेल आर्टिस्ट जो है अब थोड़ा डेंजर में। आप किसी भी थंबनेल को रेप्लिकेट कर सकते हैं या उसमें से भी एसेट्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मिस्टर बीस्ट का थंबनेल एग्जैक्टली आप ऐसा बना सकते हैं। तीसरा यूज केस देखो, अब ये माउंटेन ड्यू की एक ऐड है। अब मुझे अपनी ऐड अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बनानी है, लेकिन वो इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो मैं माउंटेन ड्यू का ये पोस्टर डाउनलोड करूंगा, चैट जीपीटी पे आऊंगा। अब मान लो ये मेरा एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है, उसका ये लोगो है। तो मैं चैट जीपीटी से कहूंगा कि मेरा ब्रांड का एक ऐसा ही पोस्टर बना जो माउंटेन ड्यू का है, लेकिन उसकी कलर स्कीम जो है वो मेरे लोगो के हिसाब से होनी चाहिए। और मैं टैगलाइन अपनी दे देता हूँ और ये ऐसा लगना चाहिए जैसे कि एक एड पोस्टर हो। और डन। और इसे ही मैं डिफरेंट सिनेरियोज में भी बना सकता हूँ। अब मैंने इससे कहा कि मेरे ऐसे ही 2-4 और मॉकअप्स बना, और फिर मैं इन मॉकअप्स का इस्तेमाल करके इन्हें अलग अलग सिनेरियोज में दिखा सकता हूँ, जैसे दिल्ली की सड़कों पे कैन शोकेस। और डन। अब एक और मजेदार चीज बताता हूँ। आप किसी भी अपने लोकल एरिया में जाओ, आपको होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे, बिलबोर्ड्स देखने को मिलेंगे आपके एरिया के। उनकी फोटो खींचो। मैंने अपने लोकल एरिया की फोटो यहाँ पर ले ली है जो होर्डिंग के साथ है, और मुझे अपना होर्डिंग यहाँ पर लगाना है एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे अपने प्रोडक्ट के लिए, जो कि मैं सोशल मीडिया पे आगे दिखाऊंगा। तो मैंने अपने प्रोडक्ट का लोगो दिया था और जो मॉकअप्स हमने बनाए थे वो भी इसे दे दिए। अब इससे कह दिया कि एक एड ऐसा ही बिलबोर्ड के लिए बना जो कि बिलबोर्ड के डायमेंशन से मैच करता हो, और इस बिलबोर्ड के हिसाब से एक एड बना। और डन। अब इसकी एक और मजेदार चीज मैंने करी थी। अब मेरे शहर की ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब मान लो कि मेरे पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आता है क्लाइंट का, वो कहता है कि मैं इसका राइवल ब्रांड हूँ, और जैसे ये मीम आया था ना बिलबोर्ड्स का, मैं वैसा करना चाहता हूँ। तो इस मीम का इंस्पिरेशन लेंगे, इस मीम को डाउनलोड करेंगे, इस बिलबोर्ड की इमेज को अपलोड करेंगे जो हमने खींची थी, और अपने ब्रांड का मॉकअप या ब्रांड की इमेज अपलोड करेंगे, और चैट जीपीटी से कहेंगे कि ऐसा ही एक और बिलबोर्ड बना जो ऐसा लगे कि ये राइवल ब्रांड है इसका, और इनको रिप्लाई कर रहा हो अपने नजरिए से, अपने ब्रांड के हिसाब से। अब इस जैसे हमारे राइवल की टैगलाइन ये है बिलबोर्ड पे, और मैं चैट जीपीटी से कह दूंगा इस टैगलाइन का रिप्लाई ऐसा दे सार्कास्टिकली कि लोग अब मुझ पे ध्यान दें, और एंटर करेंगे और डन। अब अगला यूज केस देखो। अभी अभी हमने देखा कि लोकल रियल वर्ल्ड मार्केट में ये कैसे काम करता है। इवन जो लोकल दुकानें होती हैं उन्हें रीडिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है अपने बैनर को या अपने दुकान के नाम को। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक दुकान का नाम है, अब मुझे इसको रीडिजाइन करने का काम दिया गया है। सीधा यहाँ पर जाऊंगा, इसे अपलोड करूंगा और फिर एडिट टूल का इस्तेमाल करके इसे सिलेक्ट करूंगा और ये डिजाइन जनरेट करूंगा, और यहाँ पर मैं लोगो भी रीडिजाइन कर सकता हूँ। लेकिन अभी अभी हम सब अपनी भावनाओं में बह गए, हमें ये नहीं पता चला हम एक मीम मार्केटिंग एजेंसी भी बना रहे हैं। याद है मैंने अपनी इस वीडियो में ये वाला क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था, ये एक ट्रेंड से इंस्पायर्ड था जो अभी चल रहा है। तो इसको हमने कैसे बनाया मल्टीपल इमेजेस के इस्तेमाल से, वो हमने बताया था कैसे। हमने गब्बर सिंह की फोटो ली, एक कॉमेडियन की फोटो ली, स्टैंड अप स्टूडियो की एक इमेज ली, और बोला कि इससे एक पिक्सार स्टाइल सार्कास्टिक पोस्ट बना जहां पर गब्बर कह रहा हो तू तो गया बेटे। एंटर करेंगे और डन। और ऐसे ही हमने सनराइजर्स हैदराबाद और अमूल का कोलैबोरेशन करवाया था। एग्जांपल के लिए मैंने हैदराबाद की टीम के ये 3 धुरंधर उठाए, फिर मैंने एक तबेले की फोटो इसके साथ शेयर करी, फिर मैंने अमूल का लोगो और उसके दूध की थैली इसके साथ शेयर करी, और इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद मैंने कहा कि इसे एक एड में कन्वर्ट करो। एंटर करेंगे और डन। अब तक जितनी भी चीजें आपने देखी हैं वो टेक्स्ट रेंडरिंग और कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी भी हमने कई जगहों पे इस्तेमाल करी है। लेकिन अब इसका लेवल और ऊपर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक चेन सॉ की इमेज मैंने डाउनलोड कर दी है। अब मुझे बोला गया है कि मान लो कि इस चेन सॉ की मुझे एड बनानी है या फनी सार्कास्टिक पोस्ट बनाना है।
तो मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा कि देसी इंडियन दादी 100वां जन्मदिन मना रहे हैं कुल्लू मनाली में चेन सॉ से केक काटते हुए और बाकी फैमिली मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं। इसको हाइपर रियलिस्टिक बनाना और थोड़ा सिनेमैटिक हो, ये एक एड पोस्टर की तरह लगे और ऊपर टैगलाइन दे देना विश यू हैप्पी 100th बर्थडे। डन। अब मान लो मेरी टोपी की दुकान है, मैंने अपनी टोपी लॉन्च करी है और मैंने सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया है। वो बंदा आया है और कह रहा है कि मेरी टोपी की ब्रांडिंग करो, कोई फोटोशूट मॉडल ला के दो जो मेरी टोपी पहन के पूरे शहर में घूमे। तो उसकी टोपी हमने डाउनलोड करी और चैट जीपीटी से बोला इसके लिए मॉडल्स इकट्ठे कर और इसको एक सिनेरियो दिया कि इंडियन स्ट्रीट्स के ऊपर ये फोटोशूट हो रहा है और लोग इसे देख रहे हैं। थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं और डन। इवन आप ये टोपी अलग अलग मॉडल्स को पहना सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में पहना सकते हैं और अलग अलग एनवायरनमेंट में भी पहना सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस टोपी के ऊपर मैं इन्फोग्राफिक्स भी बना सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक इन्फोग्राफिक की इमेज यहाँ से इंस्पिरेशन के तौर पे लूंगा, चैट जीपीटी को दूंगा, अपने प्रोडक्ट का फोटो अपलोड करूंगा और कहूंगा कि एक इन्फोग्राफिक बना जो इस टोपी की क्वालिटीज को दर्शा रहा हो कि ये टोपी क्यों लेनी चाहिए। एंटर करेंगे और डन। अब एक क्लाइंट सिनेरियो को लेते हैं। एक क्लाइंट आया जो कि सोन पापड़ी का ब्रांड है। अब आपको खुद पता है कि यार सोन पापड़ी लोग एक दूसरे को दे देते हैं, लोगों को कैसे मनाया जाए कि यार अपने पास लेके रखो वो। और वो बंदा सामने कह रहा है कि मुझे सोन पापड़ी के ऊपर अवेयरनेस चाहिए और मेरी सोन पापड़ी सबसे बेस्ट है और उसने अपनी सोन पापड़ी का नाम भी दिया हुआ है सोने की पापड़ी। तो क्या किया जाए अब देखो, हम पहले एक मिठाई के डब्बे की इंस्पिरेशन इमेज को डाउनलोड करेंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि यार ये जो मिठाई का डिब्बा है ना वो सोन पापड़ी का है। खुलता हुआ दिखाई दे तो वहां पर सोने के बिस्किट रखे होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि उस ब्रांड का नाम भी सोन पापड़ी ही है, तो ऐसा एक ऐड बना जहां पर सोन पापड़ी का डब्बा खुल रहा हो लेकिन सोने के बिस्किट उसमें नजर आ रहे हो। इतना काम करके हम एंटर करेंगे तो इसने ये इमेज जनरेट करी है। एडिट टैग के ऊपर जाएंगे, ये एरिया सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टैगलाइन देंगे 250 रुपए किलो सोना। अब मैं होता तो जरूर चेक करता ये 250 रुपए किलो सोना है कौन सा, सोन पापड़ी का। तो ऐसे आप एक एड कैंपेन्स भी डिजाइन कर सकते हैं। इवन चोर इस सोन पापड़ी को लेके जा रहा है, वो तक कर रहा है अब तो तुम खाओगे ना सोन पापड़ी। चलो एक और क्लाइंट सिनेरियो लेते हैं। एक गोलगप्पे वाला है, उसे अपने गोलगप्पे की ऐसी अवेयरनेस फैलानी है कि यहाँ तक कि शादियों में, बर्थडे पार्टियों में सिर्फ उसी की बात हो। तो इससे बेहतर क्लाइंट के लिए कुछ नहीं हो सकता कि मैं रजनीगंधा की इस एड का स्क्रीनशॉट लूँ, चैट जीपीटी पे आऊँ, इसे अपलोड करूँ, गोलगप्पे की इमेज दूँ और कहूँ कि इसे एक मीम में कन्वर्ट कर दे। सॉरी सर मियाज़ाकी, पर इसे गिबली आर्ट में कन्वर्ट कीजिए और इसे एक मीम के तौर पे एक टैगलाइन दे दीजिए, बाराती अब गोलगप्पे से भी खुश होते हैं। और डन। अब तीसरा क्लाइंट सिनेरियो जो कि सबसे हार्ड लेवल है। अब मान लो आपका क्लाइंट 5 स्टार बन चुका है। अब 5 स्टार मान लो खत्म होने के कगार पे है। सिनेरियो दे रहा हूँ आपको। अब क्लाइंट आपको कह रहा है कि 5 स्टार की एक ऐसी ऐड बनाओ जिसको इसको वापस रिवाइव किया जा सके। यहाँ तक कि 5 स्टार की टैगलाइन भी यही है कि डू नथिंग। अब इसको आप कैसे दिखाओगे जब कुछ करना ही नहीं है, प्रोडक्ट खुद कह रहा है, तो क्या ही दिखा दोगे तुम। यहाँ पर आपको एड कैंपेन रन करनी पड़ेगी और मैं इस एड कैंपेन का नाम दे देता हूँ डू नथिंग मोमेंट्स। यानी ऐसे मोमेंट ढूंढूंगा अपने आसपास में या बॉलीवुड में या टीवी पे कहीं भी कि जहाँ पर वो इंसान ऐसी सिचुएशन में है कि कुछ कर ही नहीं सकता और वहाँ पर वो टैगलाइन डाल दूंगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे शोले फिल्म का ये सीन, ठाकुर के हाथ बंधे हुए हैं, गब्बर सिंह के हाथ में तलवार मौजूद है। अब यहाँ पर ठाकुर क्या ही कर लेगा यार। तो ये स्क्रीनशॉट लेंगे, हम अपलोड करेंगे, 5 स्टार का प्रोडक्ट लेंगे, एक डिलीवरी बॉय की इमेज लेंगे और चैट जीपीटी को बोल देंगे कि डिलीवरी बॉय ठाकुर जो कैरेक्टर है उसको 5 स्टार प्रोवाइड कर रहा है, 5 स्टार डिलीवर कर रहा है और नीचे टैगलाइन दे देना डू नथिंग और एंटर कर देना और डन। देखो एक बात बताऊं आपको, लोगों को लग रहा होगा कि यार आर्ट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्ट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता और आर्ट की वैल्यू तभी होती है जब उस इंसान ने उसके पीछे मेहनत करी हो। लेकिन एआई के आने के बाद ये चीज जो है वो आपकी क्यूरियोसिटी से वैल्यू बनेगी। यानी आर्ट तो कोई भी बना सकता है आज इससे, तो वैल्यू कहाँ है? वैल्यू आपकी क्यूरियोसिटी में कि आप क्या कर सकते हैं। वहां आप लोगों से डिफरेंट बनते हैं और वहां आपकी वैल्यू बनती है। इवन आप इन एड्स को वीडियोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टूल का नाम यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये बेस्ट टूल है अभी के इंडस्ट्री के जो इनको एनिमेट तक कर सकते हैं। क्या मतलब करके दिखाओ। देखो एनिमेशन 2-3 तरीके के होते हैं, लेकिन अगर मेरी मानो तो बहुत से एआई टूल्स में
फ्रेम बाय फ्रेम आप एनिमेट कर सकते हैं। वहां पर आपको एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको फ्रेम्स जनरेट करने पड़ते हैं और उन फ्रेम्स को एनिमेट करना पड़ता है। अगर आप सीधा सीधा एनिमेट करने जाओगे तो अब ये एक मैंने कोका कोला का पोस्टर बनाया था। अब मैंने यहाँ पर बोला था कि इसको एक हाथ उठा रहा हो, तो उसने ये वीडियो बनाई। अब ब्रांड के लिए आप ये तो नहीं करोगे ना, तो आपको फ्रेम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैंने इसके 3 फ्रेम बनाए। पहला जिसमें कोका कोला कैन है, दूसरा जिसमें हाथ कोका कोला को टच कर रहा है जैसे कि ये उठाने वाला हो, और तीसरा वहां पर कुछ भी नहीं है। तो अब मैं रनवे ML पे जाऊंगा। आप इस काम को लूमा लैब्स में भी कर सकते हैं, पीका आर्ट में भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल रनवे पे जा रहा हूँ। जनरेट अ वीडियो पे क्लिक करूंगा। एसेट्स को अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं अपनी एसेट्स को अपलोड करूंगा। अब नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये फ्रेम्स और मांग रहा है। आप चाहे तो एक फ्रेम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रिजल्ट्स बताया वो कैसे आएंगे। और इस वक्त मैं रनवे का ये वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं अपना दूसरा फ्रेम डालूंगा और मैं अपना तीसरा फ्रेम डालूंगा और इसको प्रॉम्प्ट दूंगा। बाकी सब तो स्टिल है, लेकिन ये हाथ जो है वो इस कोक कैन को उठा रहा है। और एक बार ये हो जाए, इसको आगे जाके अपने सॉफ्टवेयर में आप इसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें तो हमने सीख ली। इसका एक ब्रांड कैसे बनाया जाए अपनी कंपनी के लिए। देखो, ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए तो सोशल मीडिया इस चीज के लिए बेस्ट है। इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, कैराउजल पोस्ट और स्टोरीज का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं पोस्ट के आइडियाज दूं तो बिफोर एंड आफ्टर पोस्ट आप बना सकते हैं। केस स्टडी पोस्ट आजकल बहुत फेमस है कि आपने ये डिजाइन कैसे बनाया। तीसरा, क्लाइंट्स के इश्यूज को मीम से सॉल्व किया जाए। और अगर आपको डेली वीकली प्लानर चाहिए तो ये प्लानर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि ये बहुत टफ है तो इसकी तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सोरा AI पे जाओ, इमेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करो और वहां पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिनसे आप छेड़छाड़ भी कर सकते हो और अपने वर्जन्स बना सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिल जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी एंड वेलकम टू AI ग्राफिक करियर।